हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक मेडिसिन लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी नाक सर्दी जुकाम एलर्जी या साइनस की वजह से पूरी तरह बंद हो जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है तो आपने ओट्रिविन नजल स्प्रे का नाम जरूर सुना होगा। इसे इस्तेमाल करने से के कुछ ही समय बाद नाक खुलने लगती है और सांस लेना आसान महसूस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस स्प्रे का बार-बार या लंबे समय तक इस्तेमाल उल्टा नाक को और ज़्यादा बंद कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओट्रिविन नजल स्प्रे क्या है, इसमें कौन-कौन सी दवा होती है, इसका इस्तेमाल किन समस्याओं में किया जाता है, इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और सबसे ज़रूरी इसे लगातार इस्तेमाल करना क्यों नुकसानदायक हो सकता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओट्रिविन नजल स्प्रे क्या है? ओट्रिविन एक नजल डिकंजेस्टेंट ब्रांड है। इसे कई वेरिएंट उपलब्ध हैं। साइलोमेटाजोलिन वाले ओट्रिविन प्रोडक्ट नाक के अंदर सूजी हुई ब्लड वेसल्स को सिकोड़ने में मदद करते हैं, जिससे नाक का रास्ता खुलता है और कंजेस्शन यानी कि नाक का बंद होने की समस्या में टेम्पररी राहत मिलती है। यानी आसान भाषा में कहें तो नाक के अंदर अंदर सूजन कम, नजल पासेस को खुला, सांस लेने में आसानी। ओट्रिविन नजल स्प्रे का यूज, इसका इस्तेमाल आमतौर पर नाक बंद होने की समस्या में शॉर्ट टर्म राहत के लिए किया जाता है, जैसे सर्दी जुकाम के कारण नाक बंद होना, कुछ एलर्जिक कंडीशंस, नजल कंजेस्शन, हाईवी फीवर जैसी समस्या में कंजेस्शन के दौरान नाक बंद होना। लेकिन यह जरूरी है कि लंबे समय से बनी हुई नाक की समस्या का कारण पता किया जाए। केवल इस तरह से सिम्टम्स को दबाते रहना सही नहीं है। और ट्रिविन कैसे काम करती है, अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म। साइलोमेट्राजिनिल नाक की ब्लड वेसल्स पर काम करती है और उन्हें कंजेस्ट्रिक यानी सिकोड़ता है। इसे नजल म्यूकोसा की स्वेलिंग कम करने में मदद मिलती है और नाक का पासेज खोलने लगता है। इसी वजह से कंजेस्शन में जल्दी राहत महसूस हो सकती है। नजल स्प्रे को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले अपने हाथ साफ करें, फिर नाक को हल्के से साफ करें। अब स्प्रे की बोतल को इंस्ट्रक्शन के अनुसार तैयार करें। एक एक नॉस्ट्रिल को दबा के रखें, दूसरे नॉस्ट्रिल में स्प्रे करें। स्प्रे करते समय बहुत जोर से अंदर खींचने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद दूसरी नॉस्ट्रिक में प्रिस्क्राइब्ड रिकमेंडेड तरीके के स्प्रे के महत्वपूर्ण। अपने प्रोडक्ट की बोतल या लीफ लेफ्ट पर लिखी डोज और प्रेगनेंसी को फॉलो करके, क्योंकि ओट्रिविन की अलग-अलग फॉर्मुलेशन की इंस्ट्रक्शन अलग हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात, किन दिनों इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, यह इस दवा की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नज़ल डिकंजेस्शन स्प्रे जैसे साइलोमेटाजोनिल को ज़रूरत से ज़्यादा बार-बार लंबे समय तक इस्तेमाल करने या रिबाउंडेड कंजेस्शन हो सकता है। इसमें स्प्रे बंद करने पर नाक पहले से भी ज़्यादा बंद महसूस हो सकती है और व्यक्ति दोबारा स्प्रे इस्तेमाल करने लगता है। इस तरह एक साइकिल बन सकती है। ओट्रिविन के एक ऑफिशियल एडल्ट प्रोडक्ट लीफ लेफ्ट में प्रोलोंगेड या एक्सक्लूसिव यूज से कंजेस्शन के वापस आने या बढ़ने की चेतावनी दी गई है। इसलिए इसे लगातार लंबे समय तक अपनी मर्जी से इस्तेमाल न करें। अगर कुछ दिनों में कंजेस्शन ठीक नहीं हो रही है, बार-बार वापस आ रही है या बढ़ रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। ओट्रिविन के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? कुछ लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं नाक में ड्राइनेस, जलन या इरिटेशन, छींक आना, गले में इरिटेशन, हेडेक, नजिया जैसी समस्या हो सकती है। अगर इस्तेमाल के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी हो, सिम्टम्स लगातार रहें या कोई अनयूजुअल रिएक्शन दिखाई दे तो डॉक्टर से संपर्क करें। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड की समस्या, प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या या कोई अन्य गंभीर मेडिसिन कंडीशन है तो ओट्रिविन जैसे डिकंजेस्टेंट स्प्रे को इस्तेमाल करने से
पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेना जरूरी हो सकता है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस्तेमाल करें। ओट्रिविन की सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती नाक बंद हुई, स्प्रे किया, नाक खुली, बार बार स्प्रे करते रहें। शुरुआत में इससे राहत मिलती है, लेकिन लंबे या एक्सेसिव यूज से रिबाउंडेड कंजेशन का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए इसे ऐसी दवा न समझें जिसे हर दिन लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहें। अगर नाक बार बार बंद रहती है तो इसे पीछे एलर्जी, सेंस प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन या कोई दूसरी वजह से हो सकती है। उस कारण का इलाज जरूरी है। अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर नाक की ब्लॉकेज लगातार बनी रहती है, अगर बार बार ओट्रिविन की जरूरत पड़ रही है, अगर स्प्रे के बिना नाक खुल नहीं रही है या सिम्टम्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो खुद से लगातार स्प्रे इस्तेमाल करने से बजाय ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें, नाक वाले डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ओट्रिविन नजल स्प्रे नाक बंद होने के टेम्परेरी रिलीफ देने वाली नजल डिकंजेस्शन मेडिसिन, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीका और सीमित अवधि में करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, नाक खोलने वाला स्प्रे है, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने की आदत न बनाएं। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, परिवारों को। आसानी से इसी मेडिसिन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।